हेलो एवरीवन, वेलकम टू IBT मलाड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 के टिसनेट पेपर डिस्कशन की, जिसमें हम देखेंगे QADILR मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन के क्वेश्चंस। तो जैसे कि आपको पता है, फरवरी 2022 के 20 को मतलब 20 डेट को आपका पेपर है, करेक्ट। सो ये ज़रूरी हो जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे आए हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। तो अच्छे से इसे अंडरस्टैंड करो और देखेंगे हम क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करेंगे, करेक्ट। सो मैं मूव कर रहा हूँ। आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर ब्रांच, ठीक है। सो मूविंग अहेड, और हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, HCF ऑफ 616 एंड 32। तो इसका मतलब ये है कि हमें HCF चाहिए। HCF मतलब कुछ नहीं, कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है, जो सबसे बड़ा नंबर है और कॉमन होना चाहिए, ठीक है। मतलब बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट पॉसिबल नंबर विच शुड बी कॉमन इन दीज टू नंबर। तो अभी देखो 2 तो होगा ही, 4 भी हो सकता है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है, बट 8 चेक करेंगे कि 8 हो सकता है क्या। सो 8 इसमें से तो हो रहा है, इसमें हम डिवाइड करके देखेंगे। सो 8 7 जा 56 एंड अगेन 5 6 56 मतलब 77 टाइम्स जा रहा है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 77 इंटू 8 और इसको लिख सकता हूँ मैं 8 इंटू 4। सो 8 देख सकते हो जो कि बिगेस्ट पॉसिबल नंबर है, जो कि यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो 8 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच कम्स इन बोथ ऑफ द नंबर। सो दिस विल बी वॉट, नथिंग बट द HCF। मूविंग अहेड, यहाँ पे देखो एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब इसका एवरेज जो है वो 15 है। मतलब एवरेज हमेशा जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं या फिर AP में होते हैं, मतलब डिफरेंस सेम होता है, वहाँ पे जो एवरेज होता है दैट विल बी ऑफ द मिडल, एग्जैक्टली मिडल वैल्यू विल बी द एवरेज। तो यहाँ पे 15 जो है इसका एवरेज है। तो ये वैल्यू जो हो जाएगा दैट विल बी व्हाट, 16, दिस विल बी 18 एंड दिस विल बी 20। इवन नंबर की बात कर रहा है ना, यहाँ पे हो जाएगा 14 एंड 12 एंड 10। अब ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू जो भी है उसका सम करो। सो इट विल बी 30, 20 प्लस 10 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दिस 15। सो इट विल बी 2 टाइम्स। सो योर आंसर विल बी 2। Okay, hope understanding. Moving ahead, how many 2-digit prime number can be formed using digit 257? तो 2 digit prime number बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 5 रखता हूँ, ठीक है, तो ये तो 5 से रिडक्ट हो जाएगा क्योंकि किसी भी नंबर के लास्ट में एंडिंग में 5 है तो वो 5 से रिडक्ट हो जाएगा। 2 रखा तो 2 से रिडक्ट हो जाएगा, तो प्राइम नंबर तो बनेगा नहीं। तो पॉसिबल जो वैल्यू बचती है वो बचती है कि 7 लास्ट में हो और आगे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 5 जो भी लो। तो अगर 27 लिया तो ये भी डिविजिबल है। अगर 57 लिया तो 19 3 जा 57 होता है, तो वो भी डिविजिबल हो जाता है। मतलब कि एक भी ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है जो कि प्राइम नंबर बन सके इन तीनों वैल्यू से। तो आपका आंसर हो जाएगा 0, ठीक। नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 4। इन अ 1 डे मैच ऑफ 50 ओवर्स टोटल रन आर 282 एंड रन रेट फॉर फर्स्ट 10 ओवर इज 3.2। मतलब ये एवरेज दिया हुआ है, सो टोटल हो जाएगा 32 एंड दैट फॉर लास्ट 10 ओवर। लास्ट 10 ओवर का जो रन रेट है वो 8.2 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 82 हो जाएगा टोटल रन। फाइंड द रन रेट फॉर इंटरमीडिएट 30 ओवर। तो हम इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 20 ओवर का टोटल रन। सो दैट विल बी 82 प्लस 32, सो 2 2 4 एंड 8 3 11, 114 और टोटल रन कितना है 282। तो सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको 30 ओवर का रन मिल जाएगा। टोटल कितना बना है, सो इट विल बी 12 - 4 8 एंड दिस विल बी 7 - 1 6 एंड 2 - 1 1। सो 168 आया 30 ओवर का टोटल रन। अब इसे डिवाइड कर दीजिए 30 से तो आपको रन रेट मिल जाएगा। सो 3 10 जा 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। सो 56/10 विल बी 5.6 इज नथिंग बट द रन रेट। बहुत सिंपल था। मूविंग है,
Now we'll see the question number 5th. If the speed becomes 1/4 of the usual speed, मतलब अगर स्पीड यूजुअल वाला मैंने अगर 4 ले लिया तो अभी वाला 1/4 ऑफ 4 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले का यूजुअल स्पीड और अभी का जो स्पीड है नाउ, इन दोनों का रेशियो 4:1 हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा 1:4, मतलब जस्ट इसका रिवर्स, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, देन टाइम टेकन टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इंक्रीजेज बाय 60 मिनट, मतलब ये स्पीड से चलने में जो टाइम लग रहा है दैट 4 इज़ नथिंग बट 60 मिनट। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 4 जो है वो 60 मिनट को करस्पॉन्ड करता है। ओरिजिनल टाइम मतलब अगर 4 की स्पीड से चलता है तो टाइम कितना लगेगा, सो यू विल से कि 1 की वैल्यू निकालना है। सो 4 इज़ 60 मिनट, so 1 will be 60 by 4 and that is 20 minute. Okay, next, find the rate of interest when the principal is 1200, simple interest is 432 and time is 6 year. तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट टोटल दिया है 432, अगर इसको परसेंटेज के टर्म में फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे 432 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ दिस 1200, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो अपना बेस होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। सो परसेंटेज के टर्म में फाइंड आउट करने के लिए इंटू 100 करेंगे, सो इट विल बी 3 and 6। ओके, सो 36% जो है टोटल इंटरेस्ट है, कितने साल में 6 ईयर में। तो 6 ईयर में 36%, सो 1 ईयर में कितना हो जाएगा 36 by 6 एंड दैट इज 6%, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन। इतना सिंपल है ये, ठीक है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 13 टू द पावर 13, मतलब इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो इसमें ये 1 से या फिर 1 का कोई मतलब नहीं है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है यहाँ पे। सो 13 के पावर 13 और 3 की साइक्लिसिटी होती है 4 की, तो 4 से इस 13 को हम डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा 3 के पावर 1। 1 कैसे आया सर, रिमाइंडर है, 3 4 जा 12, सो 1 विल बी रिमाइंडर, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। अब 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट व्हाट 3 एंड दैट इज़ योर आंसर। दिस इज़ हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट, जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट है। बहुत ही सिंपल वे में हम सीखेंगे अगर आप ऑनलाइन लाइव बैच ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। अब बात करेंगे हम नंबर सीरीज़ की। सो यू कैन सी व्हाट यू बेसिकली नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन मिला तो डिफरेंस फाइंड आउट कर लो फटाफट, एंड दैट विल गिव यू नथिंग बट योर आंसर सिंपली। So here 10, here 18, here 26, here we don't know, here also we don't know, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8, यहाँ पे देखो 8, मतलब 8 का डिफरेंस आ रहा है। सो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए, मतलब ये डिफरेंस 34 का होना चाहिए, फिर से 8, सो 42 का ये डिफरेंस होना चाहिए, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, इसमें ऐड करो, सो इट विल बी 460 and 538199। अब देखो क्रॉस वेरीफाई करो, सो इट विल गिव यू 34 एंड हियर इफ यू सब्ट्रैक्ट, सो हियर यू कैन गेट हाउ मच 42, मतलब ये करेक्ट पैटर्न है और हमारा आंसर आएगा 90, ठीक है। तो एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूरी है। 9th क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 12। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव, सो 1 2 3 4 5, सो थर्ड विल बी वॉट 12, क्योंकि मिडल वाला होता है, कॉन्जिक्यूटिव बोला है मतलब डिफरेंस सेम है, AP में है, सो मिडल विल बी दिस एवरेज, सो 2 है, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14। यहाँ पे इवन नहीं बोला है इसलिए हमने 12 के बाद 13 14 ले लिया है। सो 14 विल बी व्हाट द लार्जेस्ट, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। देयर आर 7 men and 6 women, in how many ways can we select 5 member in which at least 3 men should be there? At least 3 men should be there। तो देखो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। 7 men में से सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 3 men ले लेंगे, फिर बचा हुआ 2 वोमन जो है हम इस 6 वोमन में से लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि टोटल हमें 3 to 5 का मेंबर बनाना है। अब ये एक पॉसिबल वेज है,
अब दूसरा क्या हो सकता है, 7C4, मतलब हमने 4 मैन ले लिया और वुमन हमने एक ही लिया, सो 4 + 1 5 हो गया। और तीसरा क्या हो सकता है, 7C5, मतलब पाँचों के पाँचों हमने मैन ही लिया, ठीक है, क्योंकि मैन के बारे में पॉसिबिलिटी दी हुई है कि भाई 3 तो मैन चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट बोला है, मतलब क्या, ज़्यादा भी हो सकते हैं बट कम नहीं होना चाहिए और 3 होना ही चाहिए, करेक्ट। तो मैंने ज़्यादा लेके पॉसिबिलिटी बनाई है, सो ये एक हो गया, या फिर ये या फिर ये। तो जब और का सेंस आता है तो हम प्लस लगाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, और एंड का सेंस आता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मैन और एक वुमन तो दो, मतलब एंड का सेंस आया तो इसलिए मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करो, सो 7 × 6 × 5 / 3 × 2 × 1, यहाँ पे जितना है ना उतना मल्टीप्लाई करो, मतलब उतने नंबर ऊपर होने चाहिए। 6 × 5, सो 6 और 5 2 नंबर हो गए, और नीचे 2 × 1 प्लस यहाँ पे 4 है तो 7 × 6 × 5 × 4 4 × 3 × 2 × 1 इंटू ये तो 6 हो जाएगा, प्लस 7 × 6 × 5 × 4 × 3 अपॉन 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। सो अभी इसमें से रिडक्ट कर सकते हो आप, सबसे पहले ये 3 रिडक्ट कर लो, ठीक है, और 2 से 2 3 = 6, 4 से 4 रिडक्ट कर लीजिए, 5 से 5 रिडक्ट कर लीजिए, सो ये हो जाएगा 21। यहाँ पे 3 2 = 6, ओके, 4 से 4 35 × 6, सो 210, प्लस यहाँ पे 2 3 = तो 5 3 = 15 एंड 3 2 = 6, सो 35 × 15, करेक्ट। मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 = 75 52, ठीक है। सो 525 + 210 + 21 एड इट, सो 516 2132 5 एंड 5 2 7, सो 756 वेज होने। ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन 2019 के, और होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।